मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है। ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आज हम लॉस एंड प्रॉफिट से टॉप 5 सवाल लेके आए जो अक्सर सभी एग्जाम में आते हैं या पूछे जाते हैं। जैसे कि ये 5 सवाल है, यानी 4 सवाल हैं, टॉप 4 सवाल लेके आए। जैसे ये 5 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 5 वस्तुओं क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ होगा, यानी लाभ परसेंट पूछ रहा है इसमें। तो जाहिर सी बात है, इस सवाल को बस समझना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट को समझने से पहले हमें ये जानना है कि हमेशा ये ध्यान रखना है, लॉस या प्रॉफिट हम कब निकालते हैं, जब हमें खरीद रेट पता हो। ठीक वैसे ही इन सवालों में जानेंगे खरीद रेट क्या है। देखो, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए, इसका मतलब क्या है, यानी ये चीज क्या है हमारी, क्या है खरीद रेट, यानी ये चीज हमारी क्या है सीपी है। तो 3 वाई चीज कितने में बेची जा रही है, 5 में। तो हमें जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 2। हमेशा इससे भाग देना है और इनटू 100। तो 2/3 का मतलब कितना था। अब यहाँ देखो लाभ हुआ ना, कितने का हुआ, 2। तो मतलब 2/3 का परसेंटेज कितना होता है, यानी 66 से 2/3। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ये जितने भी परसेंटेज वाले सबकी भिन्न याद होने चाहिए और अच्छा रहेगा आराम से। ठीक है, जल्दी याद हो जाएगा। याद कर लोगे तो बहुत सहूलियत। अब इसे काटा पीटी करोगे, 36 घंटे भाग दोगे तब ये आएगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट याद हो तो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 10 वस्तुओं क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत होगी। तो इसमें इस तरह के सवाल आ जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि यहाँ देखो क्रय मूल्य के आगे जो अंक लिखा है वो हमेशा क्रय मूल्य होता है, बाकी जो रह गया वो क्या है, विक्रय मूल्य। तो अतः 15 वाई चीज, ठीक है, कितने में, 10 में। तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है हानि। तो जाहिर सी 15 रुपये खरीद के लाए और 10 रुपये बेच दी तो कितने का लाभ, घाटा हुआ है 5 का। हमेशा 15 गुणा 100, 1/3 कितना होता है, 33%। लाभ या हानि, तो हानि। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ऐसे ही ये सवाल देखो, सेम इसी का नेक्स्ट, 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो। अब देखो विक्रय मूल्य क्या दिए, 8 अंक है, इसका मतलब ये 8 क्या है विक्रय मूल्य, दूसरा अंक क्या है 6, तो ये हमारा सीपी हो गया, यानी 6 वाई चीज कितने में बेच दी है, 8 में। तो यहाँ लाभ हो रहा है कितने का, 2 का, और हमेशा परसेंटेज इसका भाग देना है इंटू 100। 2 × 2 2 3 6 1/3 अर्थात 33% का लाभ। कौन सा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। तो ये हमारी क्या दे रखी है, सीपी, और 8 नग 10 रुपए में बेचता है। तो दुकानदार का लाभ या हानि परसेंटेज है। तो इस तरह के सवाल बहुत सरल होते हैं, इसमें यही सब कुछ एक्सीलेटर यही चलेगा। अब यहाँ देखो हमें एक चीज की वैल्यू पता कर लो, यहाँ 10 नग कितने, 10 नग है वो कितने, 8 रुपए में खरीदता है। तो 1 नग कितने का पड़ेगा उसे, अरे जो बताओ 10 नग है कितने खरीदता है, 8 रुपए के। तो 1 नग कितना पड़ेगा, तो हम कहोगे 8/10, 0.0 उठा दें, पॉइंट यहाँ लगा दो। ठीक है, तो ठीक वैसे ही इन सवालों को हम करेंगे। ठीक है, तो इन सवालों में ठीक वैसा ही करना है, ऐसे ही यहाँ निकाल लेंगे। तो 8 नग 10 रुपए में, तो 1 नग 10/8। ठीक है, तो ऐसे सवालों में चाहो तो इसे क्या है, हम कुछ भी नहीं करेंगे इस तरह के सवालों में। देखो क्या करो, यहाँ 1 की वैल्यू निकालो, 1 नग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/10। तो ये हमारी सीपी है। तो 8/10 वाई चीज कितने में, 10/8 में। ठीक है, वैच दी, तो ये हमारा सीपी और ये क्या है, वैच सेलिंग प्राइस। अब देखो इसमें क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 8 64, 10 200 डिवाइड बाई 10 80 और इंटू 100। अब भाग किससे दोगे, हमेशा पहले वाले से बताया था। तो जब भाग देंगे तो इसके बट्टे, तो ये क्या पलट जाएगी, यानी 10/8 अब गुणा 100 कर दो। ठीक है, अब यहाँ देखो इस दोनों में डिफरेंस कितने का है, 64, यानी 100 में से 64 गए, कितने बचे मेरे,
100 में 64 का कितने बचे 36 बट्टे 80 गुणा 10 गुणा 8 गुणा 100, ठीक है। 10 8 80 और 8 10 8 80 और 4 दूनी 8 4 9 36, तो कितना बचेगा, नीचे 8 बचा, 2 बचे, 8 दूनी 16, ऊपर 9 से, तो 4 से ये काट दो, 4 से ये 2 बार कट जाए, 4 से ये 25 बार, ठीक है। और 25 निम्मा 225 और 2 दूनी 4, तो हमारा कितना आ गया 4 पंजे 20, कितने बचे जो, और 4 छिंग 24, और पॉइंट कितना बचा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी 2.5%, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/4 यानी 2.5% लाभ, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, लाभ हुआ। तो इस तरह के सवाल हमेशा ध्यान रखना है, कैसे करना है, इस तरीका से, ठीक है। तो हमारे चैनल को हटो